पिछले वीडियो में आप लोग को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालने के लिए सिखाए थे लघुत्तम समापवर्तक। इस वीडियो में बताएंगे कि महत्तम समापवर्तक किस प्रकार निकलता है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, 40 और 60 का बोलता है महत्तम समापवर्तक निकालने। तो सबसे पहले वही काम, 40 और 60 का गुणनखंड निकालेंगे। तो एक एक करके 40 का गुणनखंड निकालते हैं, 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 5 और 5 से 1 बार में। ठीक है, अब 60 का निकालते हैं उसी प्रकार, 2 से 30 बार में, 2 से 15 बार में, अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से 5 बार में और 5 से 1 बार में। अब क्या करना है, दोनों गुणनखंड को नीचे लिख देना है। 40 का गुणनखंड क्या निकला, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। अब 60 का गुणनखंड क्या निकला, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। अब हमको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ बराबर क्या करना है, इसमें भी जिस तरह से एलसीएम में क्या किए थे, कॉमन खोजे थे, इसमें भी कॉमन खोजना है। पहले कॉमन निकालते हैं। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, एक कॉमन निकल गया 2, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, फिर 2 कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 2 यहाँ ऊपर है, नीचे नहीं है, 3 नीचे है, यहाँ नहीं है। देखिए 5 दोनों में है, एक 5 निकल जाएगा। ठीक है, अब कॉमन निकल गया। लेकिन देखिए एलसीएम में क्या किए थे कि जो कॉमन बचा था उसे भी लिख दिए थे, लेकिन महत्तम समापवर्तक में जो बच जाता है उसे नहीं लिखा जाता है, सिर्फ कॉमन को लिखा जाता है और जो गुना करके आएगा वही आंसर। 2 दूनी 4 और 4 पचे 20, तो 20 हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 32 और 80 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है, अब 32 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए पहले गुणनखंड निकालना पड़ेगा। 32 का 2 से कितना बार में, 16 बार में, 2 से कितना बार में, 8, 2 से 4, 2 से 2 और 1 बार पर लास्ट 2 से 1 बार में। ठीक है, अब 80 का उसी प्रकार निकालेंगे। 2 से 40 बार में लगेगा, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1 बार में। अब क्या कर रहा है, इसमें भी दोनों का गुणनखंड नीचे लिखना है। तो 32 का गुणनखंड क्या क्या निकल गया, 1 2 3 4 5, 5 बार 2, 1 2 3 4 5। अब 80 का क्या निकला, 2 कितना बार है, 1 2 3 4, 4 बार 2 है, 1 2 3 4 और लास्ट में कितना है, 5। अब इसमें भी अगर एचसीएफ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, उसी प्रकार दोनों में कॉमन खोजेंगे। देखिए 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, एक कॉमन मिला, बाहर निकाल देंगे 2। फिर 2 कॉमन मिला, फिर 2 को क्या निकाल देंगे, बाहर। फिर यहां भी 2, यहां भी 2, फिर कॉमन निकल जाएगा 2। और है, हाँ देखिए एक बार और है, 2 यहां है, 2 यहां है, फिर निकल जाएगा 2। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, नहीं मिल रहा है तो छोड़ देंगे, जो कॉमन मिला उसी को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो 16 हम लोग का क्या हो गया, आंसर। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।